आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हेल फिशिंग किसे कहते हैं। वैसे तो एग्ज़ाम में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुके हैं। अलग अलग स्कैम के नाम पूछे जाते हैं, पूछा जाता है इसका मतलब क्या है। आपको ये तो पता होना चाहिए, साथ साथ जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए जो आजकल ये स्कैम चल रहे हैं। तो व्हेल फिशिंग का एक नया मामला आया है, उसी को लेकर के हम इसको पूरा समझेंगे। ये आम जो फिशिंग अटैक होता है उससे कैसे डिफरेंट होता है ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ के जहाँ पे ये अटैक हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि अमेरिका का है। 2016 का ये मामला है। तो इस तरह के जो मामले होते हैं जब कई सारे होने लगते हैं तब इसका नाम कुछ अलग पड़ता है। तो इसमें कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, टॉय मैन्युफैक्चरर मेटल। तो मेटल इंक के ऊपर ये आक्रमण या अटैक किया गया, व्हेल फिशिंग अटैक। इसमें होगा क्या, इसमें तीन स्टेप होंगे। एक तो सेटअप होगा, डिसेप्शन होगा और कॉन्सिक्वेंसेस। तो सेटअप में क्या होता है कि इस कंपनी का जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव था उसके पास एक मेल आता है और ये मेल अपीयर होता है कि उसके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं उनसे आया है। अब ये सीनियर एग्जीक्यूटिव कोई भी हो सकता है, सीईओ लेवल का भी कोई हो सकता है, जिससे ये उससे डायरेक्ट ऐसे टच में नहीं होगा कि डायरेक्ट जाकर ये पूछ सके अच्छा आपने मेल भेजा है क्या। तो ऐसे उसको मेल आता है और उस मेल में ये रहता है कि $3 मिलियन की पेमेंट ऑफशोर पेमेंट करनी है चाइना में। एक अकाउंट बताया गया कि यहाँ पेमेंट करनी है। अब इसके पीछे कई सारे रीजंस, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है कि अच्छा हमें इसको ऑर्डर का पेमेंट करनी है, ऐसे करके कुछ भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। फिर पार्ट आता है डिसेप्शन का, जिसमें उसे बिलीव दिलाया जाता है। और वो बिलीव कैसे भी हो सकता है कि ईमेल आईडी जो उसका सीनियर एग्जीक्यूटिव उससे मिलता जुलता होगा। अब कई तरह के इसमें डिसेप्शंस होते हैं कि कई जगह पे ओ होता है उसको जीरो की तरह ट्रीट किया जाता है, जीरो होता है ओ की तरह ट्रीट करके मेल बना दी जाती है और आपको पता नहीं चल पाता है। और ऐसे डिसेप्शन का प्रयोग किया जाए और उनकी जो फोटो होती है वो भी अपने मेल पे लगा के रखते हैं जिससे पता चले अच्छा ये तो मेल वहीं से आई है। तो उसने क्या किया, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ने पेमेंट को अप्रूव कर दिया। अब पेमेंट किसी उनकी कंपनी के एग्जीक्यूटिव को तो गया नहीं था, ना तो उनके साथ कोई काम करने वाले किसी वेंडर को गया था, वो किसी साइबर क्रिमिनल रिंग को पैसा ट्रांसफर हो गया। ये बात जब तक पता चली, क्योंकि बड़ा अमाउंट था, जब ऐसा ट्रांसफर हुआ तो इसके पीछे से आई होगी इंक्वायरी ऐसे कैसे हुआ, फिर ये चीज़ें आई। हालांकि मेटल ने तो कॉन्सिक्वेंस उनको ज़्यादा नहीं हुआ, 2 दिन में ही अपना जो पैसा है वो रिकवर कर लिया किसी तरह से। उसमें नहीं जाएंगे कैसे किया, लेकिन रिकवर कर लिया। लेकिन ये दिखाता है कि इस तरह का ये जो शुरुआत है कि व्हेल फिशिंग अटैक की, कि कैसे एक व्यक्ति मामूली से उसको अटैक नहीं किया जा रहा है, एक पूरी कंपनी को अटैक किया जा रहा है। जानी मानी जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, और कितना अमाउंट उनसे ट्रांसफ़र कराया जा रहा है। ये तो पहला एग्जाम्पल है। अभी हाल फिलहाल का जो एग्जाम्पल है करंट का, वो इंडिया का है कि एक यूएस बेस्ड टेक कंपनी के एचआर मैनेजर को निशाना बनाया गया। इसमें इनको भी कुछ इसी तरह जो है व्हाट्सअप मैसेज आता है और ये यूएस बेस्ड कंपनी थी, तो वो जो व्हाट्सअप मैसेज था वो +1 नंबर से आया था ताकि पता चल सके ये यूएसए का नंबर है। और यहाँ पर जिस कंपनी में काम कर रही थी उस कंपनी का सीईओ बन करके इनको मैसेज किया गया। अब सिंपल सी बात है, इंडिया में जो एचआर मैनेजर होगा उसके पास सीईओ का नंबर तो होगा नहीं, तो वो और उसकी फ़ोटो वगैरह भी लगी हुई थी। और उससे ये कहा गया, एचआर मैनेजर से कहा गया, सीईओ ने कहा एलिजेडली, तो ये कहा गया कि हमको ना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एप्पल गिफ्ट कार्ड खरीदने हैं। तो उनको पहले ये ऑर्डर दिया गया कि आप 5,000 रुपये के 100 कार्ड्स ऐसे खरीद लो, है ना, 5,000 रुपये के 100 कार्ड्स खरीद लो। तो पहले ये खरीदवाए गए। उसके बाद जब ये खरीद लिया उसके बाद फिर से कहा कि अच्छा 100 कार्ड्स और खरीद लो, एम्प्लॉयज़ को देने हैं। ऐसा करके 10 लाख रुपए के जो एप्पल गिफ्ट कार्ड हैं एचआर मैनेजर से खरीदवाए गए और फिर उन्हें एक ईमेल आईडी दी गई कि आप इस पर ट्रांसफ़र कर दो ये सारे गिफ्ट कार्ड, सारी डिटेल। और ऐसा जब ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद जब ये चीज़ें पता आई कि अच्छा इतना पैसा कैसे कंपनी अकाउंट से जा रहा है, तब ये समझ में आया कि ये तो यहाँ पे फ्रॉड हो गया। ये जो ट्रिक किया गया एचआर मैनेजर को एक कंपनी की, तो ये ऐसे काम कर रहा है व्हेल फिशिंग अटैक। फिर इसको लेकर के जो है एफआईआर वगैरह हुई है पुणे में और आगे का प्रोसेस देखते हैं पैसा रिकवर होता है कि नहीं। कुछ ऐसा ही एक हुआ था जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आपको पता हो वैक्सीन बनाता है, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। 1 करोड़ रुपए का इनको लॉस हुआ था इसी तरीके से यहाँ पे टारगेट करके। तो ये होता है व्हेल फिशिंग अटैक। अब हम समझते हैं कि जो व्हेल फिशिंग अटैक है ये मतलब क्या है इसका। तो व्हेल फिशिंग का मतलब ये होता है कि इसमें
जो टारगेट होता है एक हाई वैल्यू इंडिविजुअल हो सकता है, हाई वैल्यू कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके अंदर का कोई ऐसा एम्प्लॉय होगा जिसके पास पावर है पैसा ट्रांसफ़र करने की, या फिर सिर्फ पैसा ही नहीं, कोई बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की उसके अंदर पावर है, तो उसको टारगेट किया जाता है वेल फिशिंग अटैक। अब कोई बड़ी कंपनी है, आपने उससे कुछ सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन या डेटा निकलवा लिया जो कि बाकी लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो वो भी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी। भाई आपके कॉम्पिटिटर को बेच देंगे, कहेंगे हमारे पास है, आप ले लीजिए, कोई भी खरीद लेगा, है ना, होता ही है ऐसा। तो ऐसे में पैसा ही नहीं इन्वॉल्व होता है, इंफॉर्मेशन, डेटा, अलग अलग तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं वेल फिशिंग स्कैम में। अब ये स्कैम जो नॉर्मल फिशिंग स्कैम होता है उससे डिफरेंट कैसे है, तो आपको समझ में आ रहा होगा अब धीरे धीरे। सबसे पहले अगर हम देखें इसके टारगेटिंग अप्रोच में, फिशिंग अटैक का मतलब आप समझते हैं, फिशिंग अटैक का मतलब ये हुआ कि आपके पास जैसे कोई मैसेज आए या मेल आए और ये लिख दे कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो गया है, तुरंत अपना पासवर्ड यहाँ पे डालिए और हम चेक करेंगे कि आपका पासवर्ड सही है, तो हम उस दूसरे जहाँ से हैक हुआ उसको ब्लॉक कर देंगे, आपका खोल देंगे। तो लोग ये भी नहीं देखते हैं किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, वो क्लिक करेंगे, किसी ऐसे लिखा रहेगा, फेसबुक की स्पेलिंग ऐसे लिखी रहेगी, facebook.com मान लीजिए, तो वो क्लिक करेंगे और ये फेसबुक में डबल ओ की जगह सिंगल ओ है, या फिर ओ की जगह जीरो बना रहेगा, मान लीजिए 2 बार ऐसे फेसबुक में 2 बार ऐसे जीरो, ऊपर यूआरएल कोई चेक ही नहीं करता है, पूरा जो फॉर्मेट रहेगा या पेज रहेगा वो फेसबुक वाला लॉगिन पेज ही आपको दिखेगा। आप अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और पता चलेगा लॉगिन तो मान लीजिए हो गया, ऐसे भी टारगेट करते हैं कि लॉगिन भी करवा देंगे आपको लगेगा चलो बच गए, हमारा अकाउंट हैक नहीं हुआ, लेकिन आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड दोनों ही अटैकर के पास चला गया, अब आपका फेसबुक हैक हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, ये बैंकों के साथ भी होता है कि आपके पास मान लीजिए एसबीआई अकाउंट आ गया कि आपके अकाउंट से 50,000 रुपये आपके खर्च हो गए और आपको लगेगा मैंने तो कहीं खर्च ही नहीं किया, वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, अगर आपने नहीं किया है तो इस लिंक पे क्लिक करें, आप तुरंत क्लिक करेंगे, आपसे सारा डिटेल ले लेगा, आधार नंबर बता दो, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दो, नेम बता दो, यूजर आईडी पासवर्ड बता दो, और आपको लगेगा चलो मैंने रीसेट कर दिया, अब मैं टेंशन फ्री हूँ। फिर पता चलेगा कि अभी तक तो पैसे नहीं कटे थे, अब कट गए पैसे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब कट गए हैं उसके बाद आप दौड़ते रहिए, चक्कर लगाइए कि आपके पैसे वापस आ जाएं। तो ये होता है फिशिंग अटैक। तो जो फिशिंग अटैक है वो एक मास ईमेल में भेजा है, मतलब सिर्फ आपको टारगेट नहीं किया गया है, आपके जैसे पता नहीं कितने लोगों को एक ही तरह का मेल गया है, एक ही तरह का मैसेज गया है। जैसे अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो हमारे पास तो रोज ही आते रहते हैं कि हम एक बड़ी कंपनी का किसी का नाम ले लेंगे कि हम फला कंपनी से हैं, हम प्रचार करना चाहते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पेज पे, हम आपको $300, $500, $1000 पे करेंगे एक पोस्ट करने का, और आपको बस क्लिक करना है और हमें बताना है यस और नो में। तो ये सब मास ईमेल के द्वारा भेजे जाते हैं फिशिंग, इसमें कोई टारगेट इंडिविजुअल नहीं किया गया है। वहीं अगर वेल फिशिंग अटैक की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हाईली टारगेटेड है, ये मास नहीं है। आपने या जो अटैकर है उसने एक कंपनी को सिलेक्ट किया, उसमें किसको अटैक करना है उस पर सेलेक्ट किया है उसने, और उसके बाद पूरी रिसर्च होती है उस पर्सन को लेकर के, उसके बैकग्राउंड को लेकर के, किससे किससे वो संपर्क में है, क्या उसके पास पावर्स हैं, क्या जानकारी है, कितनी उसके पास अगर पैसे को लेकर के बात है तो कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, डेटा या किसी इन्फॉर्मेशन की बात है तो कितनी इन्फॉर्मेशन है, पूरी रिसर्च होकर के तब उसके ऊपर अटैक किया जाता है, सिर्फ उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। तो ये होता है वेल फिशिंग, इसलिए इसका नाम दिया गया है कि इसमें आम आदमी या एक सिंगल इंडिविजुअल ऐसे नहीं, इसमें वेल को फिश कर रहे हैं ये। इसी तरह इंपर्सोनेशन में, फिशिंग अटैक में जैसा मैंने कहा कि एक जेनरिक मैसेज होता है कि एसबीआई आपका जो ऑर्डर है वो लौट गया है, आप चाहते हैं कि ना लौटे तो आप इस लिंक पे क्लिक करें, वो सबके पास ऐसा ही रहेगा, कोई बैंक, कोई पोस्ट ऑफिस के नाम से कुछ भी, या वेल नोन ब्रांड के नाम से भेज देंगे। वेल फिशिंग अटैक में जो स्कैमर होता है वो क्या पोज करता है, मान लीजिए जैसे मैं अभी इस वाले एग्जांपल में इंडिया वाले में एचआर मैनेजर को टारगेट किया, तो पोज क्या करेगा जो अटैकर होगा वो बहुत हाई लेवल का पोज करेगा कि हम सीईओ हैं, मतलब कि उससे डायरेक्ट कोई परिचय ही नहीं है उसका, तो ऐसे में वो कन्फर्म ही नहीं कर सकती है या कर सकता है कि हाँ सही में है कि नहीं। तो बहुत हाई लेवल का एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे पोज किया जाता है। तो ये होता है वेल फिशिंग में। और क्या होता है, लेवल ऑफ रिसर्च। फिशिंग में तो एक मिनिमम रिसर्च होती है कि भाई इस तरह का टारगेट ग्रुप है, इनको क्या क्या ज़रूरत हो सकती है, लोन के नाम पे, बैंक के नाम पे,
ऐसे ही जैसे कंटेंट क्रिएटर हैं तो ऐड के नाम पे, है ना, स्पॉन्सरशिप के नाम पे, तो उस पर ही वो रिलाई करते हैं। वो ये उन्होंने 1000 ईमेल ऐसे भेज दिए हैं, वो सोच रहे हैं इसका 10% भी अगर हमारे पास मिल गया तो ठीक है। वहीं वेल फिशिंग अटैक में तो बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च होती है पूरी कंपनी के बारे में, और उन्हें क्या निकालना है, अगर इंफॉर्मेशन निकालनी है, पैसा निकालना है, उसको लेकर के स्पेसिफिक रिसर्च होती है। सब कुछ वहाँ पे देखा जाता है, कम्युनिकेशन पैटर्न कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, रोल क्या है, जो मैंने बताया कि इसके पास क्या पावर्स हो सकती हैं, वो पूरी रिसर्च वो करके तब अटैक करते हैं। एंड गोल फिशिंग में तो होता है कि आपका क्रेडेंशियल स्टील कर लिया, आपसे फिर पैसा मांग रहे हैं, या फिर मालवेयर आपके यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, या फिर आपका जो थोड़ा बहुत पैसा है बैंक का वो आपका निकाल लिया, तो या मतलब फिशिंग का मोटा मोटा गोल यही रहता है। वेल फिशिंग का जो एंड गोल रहता है वो बहुत सारी तरह, वो बहुत, अब इसमें जो पैसा होगा वो बहुत लार्ज सम होगा, मतलब वो यहाँ पे लाखों की बात तो होती नहीं, करोड़ों की बात होगी, कई करोड़ों की बात होगी, वो पैसा उन्हें लेना हो, या फिर किसी दूसरी कंपनी ने उन्हें हायर किया हो, तो वो देखना चाह रहे हो, स्पियोनाज करना चाह रहे हो कि भाई इस कंपनी में क्या चल रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कई बार लोग अपना जो कॉम्पिटिटर है उसको ख़त्म करने के लिए भी ऐसा करते हैं कि भाई इतना ज़्यादा उनके यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ला दो लॉन्ग टर्म की, वो कि उससे उबर ही ना पाए उन, तो ऐसे भी यहाँ पे वेल फिशिंग अटैक किए जाते हैं इस टारगेट को लेकर के। तो वेल फिशिंग और नॉर्मल फिशिंग में अंतर आप समझ गए। वेल फिशिंग टारगेटेड एक किसी खास व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ एक स्पेसिफिक गोल के लिए किया गया अटैक होता है। फिशिंग अटैक क्या है कि वो एक जेनरिक सा अटैक होता है जिसमें सबके लिए लगभग एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। वो वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं कि 1000 मेल भेजे हैं, 1000 मैसेज भेजे हैं, 10 भी आ जाएं, 100 भी आ जाएं, तो हमारा आज दिन भर का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें इसके प्रिवेंशन या विजिलेंस की, तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ नॉर्मल नहीं, पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड और बहुत ऊंचे पद पे काम करने वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग अब मिलनी चाहिए कि भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके पास पावर्स हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, तो उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि कभी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, एट रैंडम हो गया, और जिसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। जनरली इस तरह के जो मैसेज होते हैं उसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। आपके पास मैसेज आएगा कि आपका फेसबुक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा, सिर्फ 4 घंटे का समय है, आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, सिर्फ 4 घंटे का समय है। ऐसे इनके पास भी अर्जेंसी का कि भाई इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, मैं बहुत बुरी जगह फंसा हूँ, और तुरंत में आपको ये जो पैसा है ट्रांसफ़र करो, ये ऑर्डर हमारा जाना है, इस तरह की अर्जेंसी। तो वो देखना पड़ेगा कि अच्छा अर्जेंसी है, ऐसा तो नहीं होता है, तो वो थोड़ा समझ कर चलना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए कि कभी भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन, डेटा या फिर पैसे का ट्रांसफ़र हो रहा है जहाँ पे लार्ज सम इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल पर्सन के ऊपर रिलाई नहीं होना चाहिए, बल्कि फिर वो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच वहाँ पे अपनाना पड़ेगा। फिर इसको लेकर के कुछ वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स भी लानी पड़ेंगी, क्योंकि अब ये टारगेटेड अटैक हो रहे हैं, तो प्रोटोकॉल्स अगर नहीं लाए जाएंगे तो होगा क्या कि इस तरह एक कंपनी ने रिकवर कर लिया, हर कंपनी नहीं रिकवर कर सकती है, क्योंकि जब 2016 में हुआ था उस समय जो तरीके थे और जो अलग अलग तरीके या कह सकते हैं टेक्नोलॉजी थी वो दूसरी थी, आज का समय दूसरा है। तो आपको अगर बच के रहना है तो प्रोटोकॉल डेवलप करने होंगे। कोई भी अगर ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है लार्ज सम का, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होंगी, कितनी जगह से वेरिफिकेशन होगा, तब वो आगे जा सकता है। तो ये प्रिवेंशन ही या विजिलेंस ही इसमें बचाव है। एक बार आप चक्कर में फंस गए और आपने जो भी भेजना था भेज दिया, पैसा तो वापस आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन चली गई, तब तो फिर वो कहाँ वापस ले भी लेंगे तो क्या करेंगे उसका, क्योंकि अब तो वो कहीं ना कहीं स्टोर रहेगी ही रहेगी, और फिर वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। तो ये होता है वेल फिशिंग अटैक। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फिशिंग और वेल फिशिंग में क्या डिफरेंस है, और वेल फिशिंग अटैक का मतलब क्या है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।